एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक चुटकी से ब्रेक के बाद। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया और हमारे साथ हैं वैद्य दीपक कुमार जी आरोग्य में। तो वैद्य जी, आज हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के बारे में। इससे पहले कि हम अपनी बातचीत जारी रखें, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम सुमित आर्य है जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ जी मुजफ्फरनगर से। जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका? जी मुझे वैद्याचार्य से पूछना था कि अगर किसी बंदे को सर्दियों में पित्त बढ़ जाए, पैर में छोटी छोटी फुंसी आ जाती है कमर पे, तो जब पित्त बढ़ जाने के कारण उसका क्या इलाज होता है? जी, सबसे पहले तो आप ये देखें कि सर्दियों में ये दिक्कत क्यों होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मूंगफली, काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट्स, चाय या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा सेवन करते हो। और यदि इन चीज़ों का आपका सेवन थोड़ा ज़्यादा है तो मैं आपसे कहूँगा कि इन चीज़ों को अवॉइड करें। दूसरा, खून में गर्मी, जिसको पित्त आप बोल रहे हैं, ये ना हो, इसके लिए आप दिवाली में आपके यहाँ खील आएंगी, आप बहुत सेवन करना, आपको ये दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ फिर भी दिक्कत हो तो आप रक्त विकार नाशक 2-2 गोली और गंधक रसायन 2-2 गोली सेवन करें, आपकी पित्त की मात्रा खत्म हो जाएगी, ये जो खाज खुजली है दूर हो जाएगी। दूसरा, आप कुछ समय के लिए अभी से आरोग्य वर्धनी पड़ जाते हैं शरीर पे कभी-कभी और चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, उसी का बता रहा हूँ। अभी से आप कुछ समय के लिए 2-2 गोली दिन में 2 बार किसी अच्छी फार्मेसी की बनी हुई आरोग्य वर्धनी सेवन करें। साथ ही साथ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको कब्ज़ ना हो, क्योंकि कब्ज़ में ये बीमारी बढ़ती है। चाय, मिर्च मसाले, मांस मदिरा, लाल मिर्च, इनका बिल्कुल परहेज रखें। और गुड़ भी साथ में सेवन ना करें, क्योंकि गुड़ से भी किसी किसी को ये दिक्कत होती है। शुक्रिया वैद्य जी। दर्शकों, आप भी हमें ऐसे ही कॉल कर सकते हैं और अपनी बीमारी का इलाज यहां से पा सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। तो वैद्य जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि गर्भावस्था में कई बार ऐसा होता है कि जो महिला होती है उसमें खून की कमी हो जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि खून की कमी के लिए अनार, सेब, पालक ये बहुत अच्छा कार्य करती हैं, इनका सेवन करें। चुकंदर, इसको भी थोड़ा आप लें, बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ कई बार किसी किसी महिलाओं को पीलिया भी हो जाता है। एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ। 5 ग्राम स्वर्णमाक्षिक भस्म, 5 ग्राम मंडूर भस्म, 5 ग्राम उत्तम लौह भस्म, 5 ग्राम मुक्ताशुक्ति भस्म और 20 ग्राम कुटकी चूर्ण, इन सबको मिला लें और 60 पुड़िया बना लें। सुबह शाम 1-1 पुड़िया शहद से या पानी से सेवन करें। आपकी समस्या बिल्कुल ये दूर हो जाएगी। साथ में एक छोटा सा प्रयोग और बताता हूँ। आप खजूर दूध में उबाल करके या वैसे भी सेवन करें, 2 से 3 या अपने बल के अनुसार, खून और शरीर में ताकत बहुत बढ़ेगी। सेव बहुत अच्छा रहेगा। और एक लोहे की छड़ आप ले लें, उसको अग्नि में खूब तपा लें, 1 गिलास पानी में उसको बुझा लें और उस पानी को सेवन करें, तो ये समस्या आपकी बिना किसी दिक्कत के दूर हो जाएगी। वैद्य जी, हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आपसे बात करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं मंजीत कौर का हस्बैंड बोल रहा हूँ जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? प्रेम नगर देहरादून से बोल रहा हूँ जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका? मैडम, मेरे वाइफ को ये प्रॉब्लम है कि जैसे कि खाना खाती है और खाना खाने के बाद फिर फौरन उसे भूख लगने लग जाती है और खाना खाना है, जैसे खाना खाने की मतलब क्या कहते हैं कि उसे भूख सारा दिन। कहीं उनको थायराइड की दिक्कत तो नहीं है? नहीं, थायराइड वगैरह मैंने सब चेक कराया, ब्लड प्रेशर वगैरह, ब्लड वो सब चेक कराया, कुछ भी नहीं है। आप अपनी धर्मपत्नी को खीर का सेवन करवाएं। खीर का? जी, खीर ज़्यादा सेवन करवाएं, उनको आराम दिखाई देगा। इसको भस्मक रोग बोलते हैं। और फिर भी यदि आराम ना लगे तो आप बाजार से अपामार्ग बीज ले लें, उसको अपामार्ग
अप्पा जी, इसके बीजों की दूध में खीर बनाएं और आपकी समस्या निश्चित रूप से ये दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ भूख बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे कि कांजी हुआ, गोलगप्पे हुए, अचार हुआ, इन चीज़ों से बचें, इन चीज़ों का सेवन ना कराएं। वैद्य, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि गर्भावस्था में कुछ ऐसा समय होता है कि ऐसा कहा जाता है कि टाइम टू टाइम हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और चेकअप करवाने चाहिए, तो कितनी सही है ये बात? क्या समय समय पर ट्रीटमेंट्स होते रहने चाहिए? क्या समय समय पर दिखाते रहना चाहिए डॉक्टर को? क्या ये ज़रूरी है? जी, ये बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, डिलीवरी, प्रसव एक दूसरा जन्म है और जन्म के साथ साथ दूसरे का आगमन भी है। एक नई पीढ़ी आ रही है, उसको दिक्कत ना हो, कोई संक्रमण ना बने, कोई दिक्कत परेशानी आगे ना बने, उसके लिए बहुत कुशलदायी हो या कोई बहुत अच्छी डॉक्टर हो, उसके टच में ज़रूर रहना चाहिए और उसकी बात ज़रूर माननी चाहिए। वैद्य जी, एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगी। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो गर्भवती नहीं हो पाती हैं, चाहे कारण कुछ भी हो, तो क्या उनके लिए आपके पास कोई उपाय है? याद हो, मैंने आपको पहले बताया भी था, तिल ही कृष्ण तिल, काले तिल, तिल ही क्वाथ में गुड़ डाले, काले तिल और गुड़ 5-5 ग्राम अपने बल के अनुसार 5 से 10 ग्राम ले लें। तिल ही क्वाथ में गुड़ डाले, त्रिकुटा भारंगी 20 संचारे, ऋतु के अंत आदि जो पावे, यानी कि जब पीरियड शुरू हो और जब खत्म हो। गर्भ धरे सुख उपजे जीवे, निश्चित रूप से गर्भ धारण होना चाहिए, लेकिन ये तभी काम करेगा प्रयोग जब अंदर कोई दिक्कत ना हो, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह किसी महिला की बंद होती हैं, तो वह तब काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको दवाई और सर्जरी जो भी कुछ लगती हो उसका प्रयोग जरूर करें, लेकिन किसी कारणवश गर्भ ना रुक रहा हो उसके लिए इसका प्रयोग जरूर करें। तिल ही क्वाथ में गुड़ डाल लें, त्रिकुटा सोंठ काली मिर्च पिप्पल भारंगी पीस संचारे, ऋतु के अंत आदि जो पीवे, गर्भ धरे सुख उपजे जीवे। तो मैं उन महिलाओं से कहना चाहूंगी जो गर्भावस्था से वंचित हैं, अगर आप इनका ट्रीटमेंट लेना चाहती हैं हमारे वैद्य दीपक कुमार जी का, तो इन नंबर्स पर कॉल कीजिए जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। आप इनसे डायरेक्ट बातचीत कर सकती हैं और इनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकती हैं। वैद्य जी, हम आगे बातचीत अपनी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके एक पेशेंट है हमारे साथ, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम काशीराम है। मुझे जो समस्या थी गुर्दों की, गुर्दों का इन्फेक्शन था, तो उसमें इन्फेक्शन में यह प्रभाव हुआ कि मैं आध घंटे बाद पेशाब करता था और रात को कम से कम 5-6 बार पेशाब करना पड़ा था। दिन भर मैं पेशाब के लिए बैठा रहूँ था, तो धीरे धीरे तो इस प्रकार से वह बीमारी जो थी वो बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि फिर मुझे उस इन्फेक्शन का प्रभाव यह हुआ कि मैं खाट पर पड़ना पड़ा। मैं 4 महीने तक बुखार में पड़ा रहा, बुखार नहीं ठीक हो पाया। तो जब बुखार नहीं ठीक हो पाया तो धीरे धीरे मैं फिर क्या काम किया, यहाँ तक नौबत आई कमजोरी की कि मुझे मेरे पास जो मेरे जानने वाले आम थे वह पूछते थे ये कौन है, तो मैं कहता भाई मुझे पता नहीं कौन है। पहचान भी ख़त्म हो गई थी। जब पहचान ख़त्म होगी तो उसके बाद में वो बाहर आते थे और मुझे कहते, अपने मन में बात करते थे। वो कहते थे भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन का मेहमान है। इस समस्या के लिए मैंने मालूम इधर भी कई जगह दवा की खोज की, शांति कुंज गया, रुड़की गया, कई जगह फिरा। जब मुझको कोई आराम की आशा नहीं हुई तो फिर मैंने वैद्य जी की शरण ली, कनखल दीपक जी की। तो उनसे जब मैंने अपना हाल बताया तो उनके हाल बताने के बाद में उन्होंने बताया मगर ये ऐसी समस्या, तो उन्होंने फिर मुझे दवा देनी शुरू की। तो दवा से यह हुआ कि मुझे धीरे धीरे आराम 15 दिन के बाद मुझे धीरे धीरे इतना आराम हुआ कि रात को मैं केवल 2 ही बार पेशाब जाने लगा और दिन में भी इसी प्रकार से स्थिति रही। बुखार जो था
वो धीरे धीरे शांत होता चला गया। उन्होंने जिस प्रकार से मेरे जीवन की रक्षा करी, इसी प्रकार से भगवान से मैं यह निवेदन करता हूँ उनका जीवन भी परमात्मा चाहे युग युग तक जीवित रहे, उनका परिवार सुख और संपत्ति से संपन्न रहे। तो काशीराम जी थे हमारे साथ, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से उनको क्या बीमारी थी, आपने कैसे उनको ट्रीटमेंट दिया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक्चुअली इन्हें था क्या और क्या ट्रीटमेंट्स दिए आपने इनको और कितना समय इनका ट्रीटमेंट चला। ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। इनकी दिनचर्या बहुत ज़्यादा नियमित और संयमित है। वाणी में भी, खान पान में भी, रहन सहन में भी। जहाँ ये रहते हैं वहाँ पे इनका बड़ा सम्मान है। और इनकी उम्र आज की डेट में लगभग 82 साल है। इन्होंने एक बार गलती से दूध में मकड़ी का सेवन हो गया था, मकड़ी गिरी हुई थी, वो दूध वो पी गए थे। उसके बाद शरीर में इनके पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, खाज खुजली बहुत ज़्यादा हो गई थी, चकत्ते भी पड़ गए थे। और इनका इलाज करते करते इनकी किडनी पे फ़र्क पड़ गया था। और किडनी पे फ़र्क पड़ने के बाद इनकी कोई दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी। इनको बुखार बहुत ज़्यादा रहता था और बुखार के साथ साथ पेशाब में जलन और ठंड लगना बहुत ज़्यादा हो गया था। बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। मैंने इनका इलाज किया। हमारे यहाँ एक दवाई क्वाथ बनाते हैं हम, स्वादु कंटक, किडनी के लिए है, बहुत अच्छा है। और इस क्वाथ के कारण बहुत से लोगों की किडनी दोबारा एक्टिवेट हुई। इनको किडनी का ट्रीटमेंट दिया, पुनर्नवा मंडूर, श्वेत परपटी, मुक्ता पिष्टी इनको मैंने दी क्योंकि इनका कैल्शियम लेवल भी डाउन हो रहा था। और बुखार के लिए इनको मैंने संसमनी वटी और नीम घनवटी इसका प्रयोग करवाया। इनकी दिनचर्या वाकई बहुत ज़्यादा नियमित और संयमित थी। और जितनी अच्छी रिकवरी इस उम्र में इन्होंने करी, मैं कह सकता हूँ कि ये सज्जन बधाई के पात्र हैं। इन्होंने ये भी और इनके घर वाले भी। इनके घर वाले भी बहुत इनका ध्यान रखते हैं और ज़रा सी कोई समस्या होती है तो मेरे से पूछते भी थे कि क्या करना चाहिए। और इनका ध्यान रखना प्लस परहेज, उसी के कारण आज ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। जी, तो अब मैं आपसे जाते जाते, क्योंकि हमारा समय हो रहा है, हमारा समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम ज़्यादा बातचीत करें, तो मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगी, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, किन परिस्थितियों में उनको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? वैसे तो लगभग हर मास उनको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। और बीच में यदि कोई उनको दिक्कत हो, चाहे लूज मोशन हो, छोटी सी बीमारी है लेकिन कभी कभी विकराल रूप धारण कर लेती है, कब्ज हो, बीपी ज़्यादा हो, सांस फूलता हो, थकान होती हो या कोई भी दिक्कत हो, उसके लिए अपने डॉक्टर से या जिनके अंडर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा हो जरूर मिले। अगर कोई भी सवाल हमारे वैद्य जी से करना चाहते हैं तो लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए जा रहे हैं, उन नंबर्स पर कॉल कीजिए और आप डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं वैद्य जी से और इसी के साथ उनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अगर आप उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है दर्शकों, अगर हमारी जीवन शैली व्यवस्थित होगी तो शायद ही कोई बीमारी हमें छू सके। तो आपको अपनी जीवन शैली पर उतना ही ध्यान देना है जितना आप अपने सौंदर्य पर देते हैं। फिलहाल समय हो गया है हमारे जाने का, लौटेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार।